from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme, Vividhata Mein Ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. विविधता में एकता के साथ अब परेड आवाहन हो चुका है गणतंत्र दिवस के मौके पर वाद्य यंत्र प्रस्तुति के साथ, जिसमें गौरवमय मौके पर वाद्य यंत्रों की भव्य प्रस्तुति, जो कि भारत की एकता का एक सशक्त संकेत और उभरती हुई ये तस्वीरें औपचारिक समारोह में, जहां पर सुर संकेत, जिसे हेराल्डिंग ऑफ हार्मनी कहा जाता है, गणतंत्र की गरिमा के मुताबिक एक गंभीर किंतु उत्सवपूर्ण वातावरण की रचना करता है। जहां पर सबसे पहली ये प्रस्तुति इस वक्त आपको नजर आ रही है, श्री लोकेश आनंद के निर्देशन में आयोजित ये प्रस्तुति है। देश के कोने कोने से आए प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकारों को एक मंच पर इस वक्त इकट्ठा किया गया है, जो कि भारत की विशाल भौगोलिक, सांस्कृतिक और संगीतमय विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। और ये देखिए जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें वाद्य यंत्र में वायु वाद्य है, अवनद वाद्य है और घन वाद्य और साथ ही अनुष्ठानिक ध्वनि वाद्य इसे शामिल किया गया है, जो कि अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपरा और सामुदायिक जीवन की गहराई को इस वक्त दर्शा रहा है। और देखिए आसमान में ये ताकत इस वक्त नजर आ रही है। आई सिंह साहब, कैप्टन साहब, जल्दी से, इसी का इंतजार था। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए। कैप्टन साहब, सबसे पहला ये हवाई कारनामा इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ध्वज फॉर्मेशन इस वक्त आपको नजर आ रही है और इस फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 और इसके साथ 4 हेलीकॉप्टर्स जो कि इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में आपको नजर आ रहे हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना के ध्वज लहराते हुए उड़ान भर रहे हैं। 30 सेकंड सर, आपके साथ शुरू करूंगी इन तस्वीरों के साथ। जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। और देखिए परेड कमांडर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र के, जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने 16 दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन किया और साथ ही 50th इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के तहत 2 बार इन्होंने सेवाएं दी। इसके अलावा ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में उच्च तुंगला वाले क्षेत्रों में, ऑपरेशन ऑर्किड के तहत पूर्वोत्तर में आतंकी विरोधी अभियान में और ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में बटालियन के साथ इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। जनरल ऑफिसर ने कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन, उत्तरी कमान में एक माउंटेन ब्रिगेड और पश्चिमी सीमाओं पर एक पुनर्गठित आर्मी प्लेसेंट इन्फेंट्री डिवीजन स्ट्राइक की कमान भी संभाली। अलग अलग नियुक्तियों पर इन्होंने काम भी किया है और पूर्वोत्तर में एक माउंटेन डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ और साथ ही उत्तरी कमान में और चतुंगला वाले क्षेत्र में कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस के रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्फेंट्री स्कूल, माओ और काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल, इसके साथ ही अलग अलग नियुक्तियों पर इनकी तरफ से काम किया गया है। आज विविधता में एकता का ये मौका है, परेड की थीम है और सबसे पहले हमें नजर आ रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। प्राप्त किया।
अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में, और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, पीवीसी, 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। की शुरुआत होती है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता आपको नजर आ रहे हैं। सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं, जिसमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता को शामिल किया गया है, जैसा कि सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर्स, और साथ ही सूबेदार मेजर संजय कुमार, पीवीसी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही ये परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, अकम्पनीड बाय अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल सीए पिठावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र, और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। तो मार्च पास्ट इसी के साथ शुरू होती है, और अब जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं वो यूरोपियन यूनियन कंटिंजेंट की हैं, जिसमें 4 ध्वज धारक आपको नजर आ रहे हैं। 3 जिप्सी इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें यूरोपियन संघ यानी कि ईयू के ध्वज आपको नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नल फ्रेडरिक साइमन, यूरोपीय संघ सैन्य स्टाफ के महानिदेशक की तरफ से ईयू के सैन्य प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। औपचारिक समारोह जिप्सी पर आपको वो सवार नजर आएंगे, और इस फॉर्मेशन में जो दूसरी ऑफिशियल समारोहिक जिप्सी है, उसके समन्वय में आपको दाईं तरफ यूरोपियन संघ का ध्वज नजर आएगा। ध्वज यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की संस्थागत एकता और यूरोपीय संघ के सैन्य स्टाफ के ध्वज के साथ सुरक्षा और रक्षा के लिए यूरोपीय संघ संस्थागत अवसंरचना में स्थायी सैन्य निकाय का प्रतीक नजर आ रही है। और देखिए आगे इसी के साथ बढ़ते हुए 61 कैवलरी आपको नजर आ रही है। आज की परेड में सबसे पहले स्वागत 61 कैवलरी के घुड़सवार दस्ते का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन आहान कुमार, एक्टिव कॉम्बेटाइज्ड यूनिफॉर्म में, शानदार नस्ल के चमचमाते घोड़े, जिसके साथ ये दस्ता विश्व की एकमात्र घुड़सवार कैवलरी है और वीरता, घुड़सवारी और शौर्य की परंपराओं को गर्व से संरक्षित करती है। And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army, along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. आसमान में प्रहार फॉर्मेशन नजर आ रही है रुद्र हेलीकॉप्टर की। रुद्र हेलीकॉप्टर जो कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक शत्रु विनाशकारी संसाधनों में से एक माना जाता है। बैटलफील्ड फोर्स मल्टीप्लायर, खास तौर पर इसे वायुसेना मिसाइलों और तोपखानों की मारक क्षमता के साथ प्रस्तुत किया गया है। A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable. आसमान में आपको इस वक्त गरुड़ फॉर्मेशन नजर आ रही है, जिसमें अपाचे AH-64E साथ ही